बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो जय हिंद या भारत माता की जय कहने से क्यों कतराते हैं। शायद वो इस मातृभूमि को अपना नहीं मानते। लेकिन अभी जो पहलगाम में हुआ, आपने देखा कि किस तरह से बहुत ही बेरहमी से मासूमों को आतंकवादियों द्वारा धर्म पूछ के इस तरह का ये अटैक हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे। अगर आपने ये सवाल ना पूछकर चाकू मार दिया होता तो मुझे दर्द नहीं होता। इस सवाल ने मेरे इस्लाम को झंझोड़ दिया है और मेरे पीड़ा क्या है मैं दिखा दूं आपको कि ये पाकिस्तान का वजूद है। मैं नकारता हूँ इसको। इस पाकिस्तान के नापाक झंडे को मैं फाड़ कर अपने पैरों में डालता हूँ। 70 साल से हम जो हैं वो झेल रहे हैं पाकिस्तान की लगातार इस तरह की बेरहमियों को और टेररिस्ट अटैक्स को, तो ये थमेगा कब। मैं कहना चाहता हूँ पाकिस्तान के आकाओं से कि देश का मुसलमान कहता है कि अगर दोबारा ऐसी हरकत कर दी आपने तो आपको वजूद मिटा दिया जाएगा, चाहे आप मेरे पड़ोसी मुल्क क्यों ना हो। ऑपरेशन सिंदूर अभी थमा नहीं है, रुका नहीं है। उन्होंने तो हमारा नाम पूछा, मजहब पूछा। हम नाम पूछेंगे ना, मजहब पूछेंगे ना, जगह पूछेंगे, घुस के मारेंगे, ये देश का मुसलमान कहता है। जब बंटवारा हुआ मुल्क का तो हिंदुस्तान ने अपनी प्रगति की राह पकड़ी, अपने वजूद में आकर देश को बनाया। पाकिस्तान ने क्या किया, केवल आतंकवाद फैलाया, अत्याचार करना सीखा, दूसरों मुल्कों को परेशान करना सीखा। हमें 70 वर्ष तक परेशान करता रहा है। और जिस तरह से कहते हैं कि मोदी सरकार में मुसलमानों को सबसे ज्यादा खतरा है, क्या इसमें सच्चाई है आपके हिसाब से। सबसे बड़ा झूठ है। अगर सबसे ज्यादा सुरक्षित है मुसलमान तो इस सरकार में है। और वो क्यों? 70 वर्ष कांग्रेस ने राज किया, क्या हालत थी मुसलमानों की। आज मोदी जब 14 में आते हैं तो क्या कहते हैं, ऐ मेरे देश के मुसलमानों, मैं एक आपके हाथ में एक मैं कंप्यूटर देखना चाहता हूँ, कुरान देखना चाहता हूँ। तो उसी का नजरिया है ये है कि 10-11 वर्षों में IPS IAS हमारे 250-300 बनकर तैयार हुए हैं। पहले 10 साल में 2-3 बनते थे। पाकिस्तान एक ऐसे नाम से बना जो नापाक है और वहाँ के लोगों के नाम ऐसे नाम हैं जो हमारे नबी से जुड़ते हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं। नबी ने कभी नहीं कहा, हमारे हुजूर ने कभी नहीं कहा कि आप किसी को मारो। वो तो उन्होंने ये कहा है कि अगर आपने किसी बेगुनाह इंसान को मारा है तो पूरी इंसानियत का कत्ल किया है। ये नबी का कौल है, मेरे का, ये मेरे मोहम्मद का कौल है। कुछ मुसलमान देश में ऐसे भी हैं जो इराक से मिट्टी लाते हैं और सजदा करते हैं, तो वो उस मिट्टी को रखते हैं, इस हिंदुस्तान की मिट्टी को पवित्र नहीं मानते। अच्छा, ये पाक नहीं मानते। तो कहाँ की मिट्टी रखते? इराक से, ईरान से मिट्टी आती है और खुलेआम बाजार में है। तो जब देश का मुसलमान अपने आप को देश में अपने देश का मानेगा ही नहीं, तो वो तो पूरे देश में असुरक्षित माहौल अपने आप बनेगा। नमस्कार, प्रणाम। आज हमारे साथ स्टूडियो में एहसान अब्बासी जी आए हैं। एहसान अब्बासी जी हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं जो बहुत लोगों के जहन में है कि भारत का जो मुसलमान है वो अपने आप को कह रहा है कि वो असुरक्षित है या वो मोदी जी की नीयति से खुश नहीं है, और बहुत सारे सवाल हैं जो हम इनसे करेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं एहसान अब्बासी जी का हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। सभी देशवासियों को नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये बहुत अच्छा लगा जान के कि वंदे मातरम और भारत माता की जय भी आप बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो जय हिंद या भारत माता की जय कहने से क्यों कतराते हैं? शायद वो इस देश से प्यार नहीं करते। तो फिर शायद वो इस मातृभूमि को अपना नहीं मानते। मैं देश का मुसलमान हूँ। मेरे पूर्वज पहले हिंदू ही थे। धर्म बदला है, पूजा पद्धति नहीं बदली, जुबान नहीं बदली, नियत नहीं बदली, कर्तव्य नहीं बदला, देश प्रेम नहीं बदला। और ये माँ वो है जो आखिरी वक्त में मुझे अपने गले में सुला के बिठाएगी। लेकिन अभी जो पहलगाम में हुआ, आपने देखा कि किस तरह से बहुत ही बेरहमी से मासूमों को आतंकवादियों द्वारा धर्म पूछ के, ये बहुत ही दुखद जो है, मेरे को लगता है सबसे बड़ी एक अभी ऐतिहासिक घटना हुई होगी जिसमें कि इस तरह का ये अटैक हुआ है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे। और 70 साल से हम जो हैं वो झेल रहे हैं पाकिस्तान की लगातार इस तरह की बेरहमियों को और टेररिस्ट अटैक्स को, तो ये थमेगा कब? मेरी पीड़ा इतनी है आज कि मैं कह नहीं सकता। अगर आपने ये सवाल ना पूछकर चाकू मार दिया होता तो मुझे दर्द नहीं होता। इस सवाल ने मेरी आत्मा को झंझोड़ दिया है। इस सवाल ने मेरे वजूद को झंझोड़ दिया है। इस सवाल ने मेरे इस्लाम को झंझोड़ दिया है।
इस सवाल ने रोने मजबूर कर दिया है। और मीडिया पीड़ा क्या है, मैं दिखा दूं आपको कि ये पाकिस्तान का वजूद है। मैं नकारता हूं इसको, और इस पाकिस्तान के नापाक इरादे को, इस पाकिस्तान के नापाक झंडे को मैं फाड़ कर अपने पैरों में डालता हूं। और मैं कहता हूं, देशवासियों से कहना चाहता हूं, मैं देश का मुसलमान, जिस तरह हमारे बहन भाइयों के ऊपर अत्याचार किए हैं, पहलगाम में नाम पूछकर, धर्म पूछकर मारा गया है, और यहाँ तक कपड़े उतार कर, घृणा आती है मुझे ऐसे लोगों पर और पाकिस्तान पर। मैं कहना चाहता हूँ पाकिस्तान के आकाओं से कि देश का मुसलमान कहता है कि अगर दोबारा ऐसी हरकत कर दी आपने तो आपको वजूद मिटा दिया जाएगा, चाहे आप मेरे पड़ोसी मुल्क क्यों ना हो। आज हिंदुस्तान ने उसको जवाब दिया है, घर में घुसकर आतंकियों को मारा है। ऑपरेशन सिंदूर अभी थमा नहीं है, रुका नहीं है। उन्होंने तो हमारा नाम पूछा, धर्म पूछा, मजहब पूछा। हम ना नाम पूछेंगे, ना मजहब पूछेंगे, ना जगह पूछेंगे, घुस के मारेंगे, ये देश का मुसलमान कहता है। लेकिन जहाँ पे इस आतंकवादी हमले के बाद जो वाटर ट्रीटी थी, उसके लिए हमने कहा कि अब जो पानी है वो हम नहीं देंगे, तो पाकिस्तान का जवाब आया कि अगर आप हमारा पानी रोकेंगे तो हम आपकी सांसें रोक लेंगे। तो ये इस पे क्या कहेंगे आप? शायद बचकानी हरकत है। हम पानी रोक सकते हैं, हम व्यापार रोक सकते हैं, हम उनकी सीमाएं बंद कर सकते हैं, हम उनकी हवा रोक सकते हैं, हम उनकी सांस रोक सकते हैं। हमने नहीं कहा, हमने ये कहा है कि हम आतंकियों को मारेंगे। अगर पाकिस्तान ऐसे जवाब देगा तो मिटा सकते हैं। और आज मोदी सरकार है, सरकार पहले भी थी, 26/11 हुआ था, कसाब को पकड़ा था, केवल इस्तीफा देकर, और उस मरहम को और उस नापाक हरकत को दफन कर दिया। जबकि इस भारत सरकार ने जवाब देना चाहिए था। सरकार कांग्रेस की थी, आज सरकार भाजपा की है। हमारी सेना वही थी, देश भी वही है, सेना भी वही है, नीयत बदली है, काम करने का तरीका बदला है। लेकिन अब्बासी साहब, यहाँ तो एक तरह से पाकिस्तान की आर्मी ही पनाह देती है या बनाती है टेररिस्ट को। तो ऐसे हालातों में वहाँ पे टेररिज्म रुकेगा? और बहुत ही हैरानी की बात तो ये है कि जब सीज फायर हुई तो हम थोड़े दिन बाद देख रहे हैं कि मुनीर जी जो हैं वो ट्रंप से मिल रहे हैं और धन्यवाद कर रहे हैं चाइना का, धन्यवाद कर रहे हैं अमेरिका का। जब इस तरह से आतंकवाद, टेररिज्म तो देखिए पूरे वर्ल्ड के लिए थ्रेट है, और आतंकवाद के लिए तो पूरे देशों को मिलके उसके खिलाफ एकजुट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी नियतियां कुछ देश की हमारी भी नरम पड़ रही हैं हमेशा पाकिस्तान को लेके। लेकिन जिस हिसाब से आतंकवाद वहां पे पनप रहा है, आज भी पनप रहा है, क्योंकि आर्मी एक तरह से सपोर्ट कर रही है टेररिज्म को। तो आप इस पे क्या कहेंगे? ये तो रुकेगा ही नहीं कभी सिलसिला। जब बंटवारा हुआ मुल्क का तो हिंदुस्तान ने अपनी प्रगति की राह पकड़ी, अपने वजूद में आकर देश को बनाया। पाकिस्तान ने क्या किया? केवल आतंकवाद फैलाया, अत्याचार करना सीखा, दूसरे मुल्कों को परेशान करना सीखा, हमें 70 वर्ष तक परेशान करता रहा है। तो आप ये देखिए ना, इतने सालों में, इतने 70 साल में जो दहशतगर्दी फैलाई गई है, वो उसका अंत तो हो नहीं रहा है। अभी अभी देखिए, इतना ताजा, इतना जबरदस्त आतंकवादी हमला होगा, ये किसी ने कभी सोचा ही नहीं था। तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? तो पाकिस्तान की नीयत ही वही है, उसका काम ही वही है, उसको हम नहीं रोक सकते। लेकिन हाँ, हम उसे जवाब दे सकते हैं। अगर हमें कोई छेड़ेगा हम छोड़ेंगे नहीं। अभी देखा होगा आपने कि जब जब मोदी सरकार में हमले हुए हैं या अत्याचार किए हैं तो जवाब दिया हमने। तो पाकिस्तान का जो प्रोडक्ट है आतंकवाद का, वो बनाता रहेगा। हम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन हम नष्ट कर सकते हैं उसको। और नष्ट करने की जिम्मेदारी मोदी जी ने ली है कि जब तक पाकिस्तान नहीं सुधरेगा या हमारे ऊपर अत्याचार करता रहेगा या करेगा तो हम जवाब देंगे सक्षम है। लेकिन ये तो आप अकेले इस तरह से समझ रहे हैं, लेकिन हमारे ही देश में जो दूसरे मुसलमान हैं, जो इसे अपना अलग मुल्क समझते हैं, और उनकी इतनी ज़बरदस्त तरीके से ब्रेन वॉशिंग हो रखी है कि वो अपना उनका तो एजेंडा बिल्कुल अलग ही चलता है। वो तो एकदम जो है इस सरकार के भी खिलाफ हैं, वो तो देश प्रेम से भी परे हैं। तो उनके लिए उनका माइंड वॉश कैसे होगा? उनको कहाँ से एक सही राह मिलेगी कि जो हो रहा है वो सबके भले के लिए हो रहा है? और टेररिज्म तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, आपके लिए, मेरे लिए, किसी के लिए भी। मासूमों की जान लेना या दहशतगर्दी कहाँ का इंसाफ है? और ये अब जो मुस्लिम यूथ है वो क्यों नहीं समझ रहा है?
बिल्कुल ठीक कहा आपने। कुछ समाज में, हमारे समाज के अंदर मुट्ठी भर लोग हैं जो सत्ता पाने के लिए हमारे समाज को बरगलाते हैं और देश में ऐसी गतिविधि चलाते हैं जो देश के खिलाफ हैं। लेकिन सरकार सक्षम है और हम समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं अपील करता हूँ आपके माध्यम से। पर सरकार को तो गाली पड़ती है, सरकार को कहाँ, मुसलमान कहाँ सपोर्ट करते हाँ, हैं? मैं वो कह रहा हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से आज मैं कहना चाहता हूँ अपने देश के मुफ्तियों से, मौलानाओं से, जो इस देश से प्यार करते हैं, जो इस देश के पूर्वज उसकी माटी में दफन है, आज उनको आगे आना होगा और जो विचारधारा जो देश के खिलाफ है, जो समाज के खिलाफ है और जो कहीं ना कहीं आतंकवाद को सपोर्ट करती है, उसको नकारना होगा, उसको बहिष्कार करना होगा, सामाजिक बहिष्कार करना होगा, हमें धार्मिक बहिष्कार भी करना होगा। पर जिस तरह से कहते हैं कि मोदी सरकार में मुसलमानों को सबसे ज्यादा खतरा है, क्या इसमें सच्चाई है? कितनी सच्चाई है आपके हिसाब से? सबसे बड़ा झूठ है। अगर सबसे ज्यादा सुरक्षित है मुसलमान तो इस सरकार में है। और वो क्यों? वो क्यों? 70 वर्ष कांग्रेस ने राज किया, वोट लिए, क्या हालत थी मुसलमानों की? सपा ने, उत्तर प्रदेश में रहते हैं हम, उत्तर प्रदेश के, हम जहाँ इंटरव्यू हो रहा है उत्तर प्रदेश है, सपा ने भी राज किया, क्या दिया मुसलमानों को? बसपा ने राज किया, क्या दिया मुसलमानों को? आज मोदी जब 14 में आते हैं तो क्या कहते हैं? ऐ मेरे देश के मुसलमानों, मैं एक आपके हाथ में एक मैं लैब कंप्यूटर देना चाहता हूँ, कुरान देना चाहता हूँ। कुरान का मतलब है कि आप दीन की, अपने मजहब को भी पालो, आपके मजहब का पालन करो और आप विज्ञान की शिक्षा भी लो। आप उस जंजाल में ना फंसो जिसमें आपको फंसा रखा है। बड़ा क्लियर मैसेज दिया है और उसी का नजरिया है ये है कि 10-11 वर्षों में IPS IAS हमारे 250-300 बनकर तैयार हुए हैं। पहले 10 साल में 2-3 बनते थे, तो बदलाव हुआ है। और एक आप बात कही कि सुरक्षित कैसे नहीं है, कांग्रेस से ये सवाल कांग्रेस से है, सपा बसपा से भी है। आपके माध्यम से 70 वर्ष तक कहाँ से होते रहे? शौचालय क्यों नहीं दिए गए? जनधन खाते हमारे समाज में खाते नहीं थे, अकाउंट में, बैंक में खाते नहीं थे। किसने मना किया था कांग्रेस को या किसने मना किया था सपा को कि जनधन खाते ना खोले जाए? किसने मना किया था कि बूढ़ी जो बेसहारा माँ है उसको छत ना मिले? किसने किया था गरीब बेसहारा लोगों को, आदिवासियों को, उनके घर तक जल ना पहुंचे? किसने मना किया था? आज भाजपा सब कुछ किया ना, जल भी दिया है, नल भी दिया है, सड़क भी दी है, राशन भी दिया है, उज्ज्वला की योजना भी दी है, जनधन खाते भी खोले हैं, आयुष्मान कार्ड भी दिया है और किसान सम्मान निधि भी दी है। किसने मना किया था कांग्रेस को? किसने मना किया था सपा को? किसने मना किया था बसपा को? और किसने मना किया था केजरीवाल को? अखिलेश यादव जी के बारे में आपका क्या कहना है? उनका भविष्य अंधकार में है, जो बोया है वो काटेंगे। एक परिवार में 35 लोग, क्या मुख्यमंत्री मुसलमान बनेगा? आपका 18% वोट, 24% वोट, 12% वोट आज सपा को मिलता है, क्या मुख्यमंत्री बनाएंगे उत्तर प्रदेश का? नहीं बनाएंगे। क्या डिप्टी CM बनाएंगे मुसलमान? नहीं बनाएंगे। अभी अभी एक ST हसन जी ने बयान दिया, मैं सिर्फ उस आदमी की निंदा करता हूँ, मैं उस बयान की निंदा करता हूँ। ना तो मुसलमान है और ना ही वो देश का नागरिक है। आज इतनी बड़ी आपदा आई है। आपको नहीं लगता कि इस तरह के पॉलिटिकल बयान या इस तरह के पॉलिटिकल इशू से जो आपस में एक हिंदू मुसलमानों के बीच में एक दरार हो गई है और बिना मतलब के एक टेंशन जो पॉलिटिकल है वो क्रिएट कर दी गई है, और ऐसा कुछ है नहीं हमारी रोजाना की जिंदगी में। हम तो कभी दिमाग में भी नहीं लाते कि किसका क्या नाम है, हम तो बिल्कुल भाईचारे से चलते हैं। लेकिन जो ये पॉलिटिकल इस तरह के गलत बयानों की वजह से जो एक टेंशन क्रिएट हो गई है, जो यूथ जो है वो अपने आप को अलग मान रहा है, उसको आप कैसे वहां कैसे पीस या सीज फायर लाएंगे कि जो मुसलमान भारत में रह रहे हैं वो अपने आप को अलग ना समझे या वो भी आतंकवादी हमले या आतंकवाद को लेके एक आवाज उठाएं? बिल्कुल ठीक है आपने। अभी जो आपदा आई है उत्तरकाशी में, देखा है, सबने देखा है, दिल फट गया हमारा। ये रोटी नहीं खाई गई, उसके ऊपर बयानबाजी क्या करते हैं समाजवादी के सांसद, क्या बोलते हैं? पता है इसके पीछे इंटरनल मुझे हमेशा से समझ नहीं आता कि आप जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश में आप की पीढ़ियां दर पीढ़ियां पली बड़ी हैं, उस देश में अगर आप जय हिंद कह के रहेंगे या उस देश में अगर आप एक पैट्रियोटिक फीलिंग के साथ रहेंगे तो उसमें नुकसान क्या है? उनकी रोजी रोटी चलती इससे है, क्या करेंगे, मजबूर है। वो देश को तोड़ना चाहते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं, कि सत्ता पाना चाहते हैं। ऐसी अभी आप देखिए ना, पाकिस्तान ने जब जवाब दिया तो अपने ही उनके वो जब वहां पे अटैक किया वापस, तो जो मिसाइल गिरी उसमें अपनी कई मासूमों की जान चली गई, वो ट्विन बच्चे जो हैं वो मारे गए। ये कहाँ का इस्लाम हुआ?
जहाँ पे आप अपने ही देश में जो है उसके लिए ही आप उसकी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, या इतना ज्यादा आतंकवाद है कि जहाँ पे आपके अपने बच्चे और महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वो इस्लाम है आपके हिसाब से? इस्लाम का दुश्मन मुसलमान है, कोई और नहीं है। अगर किसी ने बदनाम किया है इस्लाम को तो मुसलमान ने किया है। जैसे एस.टी. हसन साहब ने बयान दिया है, अभी एक त्रासदी आई है उसके ऊपर बयान दे रहे हैं कि मुसलमानों को ऐसा किया है तो भगवान ने ऐसा कर दिया है। लानत ऐसे ऐसे इंसान के ऊपर। हम नकारते हैं ऐसे मुसलमानों को जो कहीं ना कहीं ऐसी आपदा के अंदर अवसर ढूंढते हैं और आतंकवाद का सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान एक ऐसे नाम से बना जो नापाक है, और वहाँ के लोगों के नाम ऐसे नाम हैं जो हमारे नबी से जुड़ते हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं? आतंकवाद फैला रहे हैं। नबी ने कभी नहीं कहा, हमारे हुजूर ने कभी नहीं कहा कि आप किसी को मारो। वो तो उन्होंने ये कहा है कि अगर आपने किसी बेगुनाह इंसान को मारा है तो पूरी इंसानियत का कत्ल किया है। ये नबी का कौल है, मेरे का, ये मेरे मोहम्मद का कौल है। फिर हम क्यों हैं? हम ऐसे क्यों हैं? हम क्यों चाहते हैं मारकाट करना? हम क्यों चाहते हैं आतंकवाद फैलाना? हम क्यों चाहते हैं निहत्तों को मारना? हम क्यों चाहते हैं हिंदुओं को मारना? क्या मकसद है? ये मकसद सिर्फ यही है कि हिंदुस्तान में रहेंगे और हम अपना एजेंडा चलाएंगे और हम देशद्रोह और इस देश को तोड़ने के लिए साजिश करते रहेंगे। देखा होगा कि पहले एक संगठन था सिमी, फिर बना PFI। इनका एजेंडा क्या है? वो हम में से नहीं है। सुनो देशवासियों, वो हम में से नहीं है। वो मुसलमान हो सकते हैं लेकिन वो इस्लाम के मालिक नहीं है। वो गद्दार है देश के, वो गद्दार है मुसलमानों के, वो गद्दार है हमारे इस हिंदू भाइयों के भी। हम नकारते हैं ऐसे लोगों को। तो आपके जज्बे को तो हम सलाम करते हैं, और आप जैसे जज्बे वाले, लेकिन और भी अगर मुसलमान इस देश में हो जाएं तो ये जो देश में माहौल है इस वक्त बहुत ही अजीब, वो अपने आप जो है वो देश प्रेम की ओर और देश के विकास की ओर बढ़ने लगेगा। तो अब्बासी जी, बीते दिनों में हमने देखा कि अगर वक्फ बोर्ड पर एक मॉनिटरिंग कमेटी लगा दी गई, और जिस तरह से वक्फ बोर्ड पे के नाम पे गरीब मुसलमानों की और मजलूमों की ज़मीनें जो हैं वो उस पे ITC होटल बन रहे थे, और कई हज़ार एकड़ जो ज़मीनें हैं वो काम आनी चाहिए थी, वक्फ बोर्ड बना मदद के लिए था, और काम क्या हो रहा था, उस पे सारा इलीगल काम हो रहा था। तो अब यहाँ पे ये मुसलमानों को समझ नहीं आता कि ये मॉनिटरिंग जो बॉडी लगाई गई है, इसमें ये उनके ऊपर जुल्म नहीं हो रहा, इसमें उनकी मदद ही होगी आगे, उनका उनका जो है इसमें कहीं ना कहीं बेनिफिट ही है। और वो उस पर भी नाराज हो गए कि वक्फ बोर्ड वाला काम ये क्यों हो रहा है, ये इस पे मॉनिटरिंग क्यों हो रही है। तो ये समझाने वाली प्रक्रिया कैसी हो जिससे उनको समझ में आए कि आप ही के बेनिफिट के लिए है। ऐसा कहा कि खेल क्या है, पहले खेल समझो आप। 2 मिनट दोगे मेरे को, मैं समझाऊंगा आपको। कांग्रेस शासन काल में वक्फ बोर्ड का आया। वक्फ कहते हैं फिक्स कर देना या दान कर देना, रिजर्व कर देना। दान कोई भी कर सकता है। वक्फ अरबी का लफ्ज़ है, हिंदी का नहीं है, उर्दू का भी नहीं है, फारसी का भी नहीं है। फिक्स कर देना, दान देना। कांग्रेस में सत्ता में आई तो मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए हम में कैटेगरी है मुसलमानों में, अशराफ, अजलाफ और अजराल। पसमंदा समाज जिसे कहते हैं, पिछड़ा। अशराफ वो हैं सैयद मुगल पठान। कुछ मुसलमान देश में ऐसे भी हैं जो इराक से मिट्टी लाते हैं और सजदा करते हैं, तो वो उस मिट्टी को रखते हैं, इस हिंदुस्तान की मिट्टी को पवित्र नहीं मानते। अच्छा, ने पाक नहीं मानते। तो कहाँ की मिट्टी रखते? इराक से, ईरान से मिट्टी आती है और खुलेआम बाजार में है। अच्छा, ये आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूँ, जो साथ अनसुना आपके पास ये सवाल होगा, तो कभी सुना नहीं होगा। इस देश के मुसलमान हैं। तो जब देश का मुसलमान अपने आप को देश मैं बता में अपने देश का मानेगा ही नहीं, तो वो तो पूरे देश में असुरक्षित माहौल अपने आप बनेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे देश के अंदर, सुनो देशवासियों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे देश के अंदर एक ऐसे मुसलमान कौम है जो ईरान से मिट्टी लाती है, ईरान से फतवा लाती है और ईरान से ही शादी के जो कुंडली लाती है, उस देश में ही है। उन्होंने इस देश के ऊपर, इन्होंने इस सत्ता के ऊपर, इन्होंने ही इस मुसलमानों के ऊपर सत्ता हासिल करके राज किया है। मैं पसमंदा समाज से आता हूँ, मैं अति पिछड़ा समाज से आता हूँ, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। हमें क्यों फंसाया, क्यों परेशान किया? कांग्रेस ने मिलकर और उन अशराफ लोगों ने मिलकर, सैयद मुगल पठानों ने मिलकर हमें लूटा है। ना मस्जिदों में हमारे मुफ्ती थे, ना मौलवी थे, ना हमारे पास नौकरियां थी, ना हमारे में से कोई इंस्पेक्टर था, ना हमारे पास कोई जज था, ना हमारे पास कोई IPS था। जब जब सत्ता का डोल माल हुआ
तब तक कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को रगड़ा तो जिन्न पैदा हुआ, तो वोट लेते रहे। वक्फ बोर्ड है क्या? जो गरीब मुसलमान हैं, यतीम हैं, बेबा हैं, विकलांग हैं, रोजगार नहीं है, बिल्कुल असहाय हैं, उनके लिए धनवान व्यक्ति, उद्योगपति जमीन दान कर सकता है कि भाई ये जमीन से जो आय आएगी वो उसको दिए जाए। जमीन नहीं मिलेगी, जो संपत्ति, एक कोठी दे दी, एक बिल्डिंग दे दी, उस आय से जो आय आएगी वो दे दी जाए उनको जो गरीब हैं। क्या क्या मुसलमान, नया नाम उन्होंने उम्मीद दिया, एक नई उम्मीद की किरण जो है वो मुसलमानों के लिए रहेगी। लेकिन मुझे यहाँ समझ नहीं आता कि जैसे आप इतनी समझदारी की बातें कर रहे हैं और आप समझ रहे हैं, बाकी सब मुसलमानों को वो बात जो है वो ना समझ आती है, ना हजम होती है। और अभी देखिए ना, राहुल गांधी का जो बिहार पे या ईएसआर वाला जो मुद्दा है पूरा, उस पर क्या कहेंगे आप? पहले मैं बात पूरी कर लूँ इसको जी। ये आपके माध्यम से लोग समझेंगे कि मैंने क्या कहा है। इन 70 वर्षों में वक्फ बोर्ड ने, जो कि कांग्रेस शासनकाल में था, किसी बच्चे की शादी कराई हो, किसी विधवा को मकान दिया हो, किसी भी वृद्ध को उसको पेंशन दिलाई हो, या किसी स्कूल खोला हो, या किसी को मेडिकल सुविधा दी गई हो, कोई भी चीज बता दे। जबकि वक्फ की संपत्ति इतनी है, तीसरी अर्थव्यवस्था जो हिंदुस्तान में, पहले फौज के पास, रेलवे के पास, तीसरी वक्फ के पास है। फिर भी मुसलमान गरीब है, फिर भी मुसलमान ठेली लगा रहा है, टायर पंचर लगा रहा है, कपड़ा चुन रहा है। ये क्यों है? ये लूटा है मुसलमानों को इन कांग्रेस के असरा मुसलमानों ने। किसने? असरा मुसलमानों ने, जो कि मुगल सैयद पठान है, उन्होंने लूटा है। आज समझ गया मुसलमान, मोदी जी के राज में जो ये वक्फ बोर्ड संशोधन हुआ है, ये उनके लिए हुआ है जो गरीब हैं, जो मस्कीन हैं, जो विधवाएं हैं, जो बेबाएं हैं। तभी तड़फन हो रही है, अभी इनकी दुकानदारी बंद होने वाली है। अब बात कही आपने एसआर की, ये चुनाव आयोग का फैसला है, ना भाजपा का है, ना सपा का है, ना बस किसी का बसपा नहीं है। दर्द क्यों हो रहा है कि जो लोग उन राज्यों में मृतक हैं, जो है ही नहीं, जो रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेशी हैं, जिनके राशन कार्ड बने हुए हैं, आधार कार्ड बने हुए हैं, वोटर लिस्ट में नाम है, आज वो कट रहे हैं, तो इनको सत्ता मिलेगी नहीं, इसलिए रो रहे हैं। और कोई दिक्कत नहीं है इनको दिक्कत ये है कि जो व्यक्ति 22 लाख हैं बिहार में, जो डाटा दिया है, वो मृतक है ही नहीं। उनके वोट डाल सत्ता हासिल करना चाहते हैं। अब जब वोट कटेंगे तो रो रहे हैं, सत्ता जा रही है तो रोएंगे। विपक्ष दिशाविहीन है, विपक्ष नहीं चाहता कि एक निष्पक्ष इलेक्शन हो और सत्ता में आए। आप लड़ो चुनाव, किसने मना किया है? भाजपा भी है, सपा भी है, बसपा भी है, कांग्रेस भी है, आरजेडी भी है। चुनाव लड़ो, जो जीत गया सत्ता हासिल करेगा। ये लोकतंत्र का पर्व है, मनाओ उसको, किसने मना किया है? और एक सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने खुद कुरान शरीफ को पढ़ा है, वहाँ उसे पढ़ने के बाद मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि आतंकवाद और दहशतगर्दी या जिस तरह का माहौल बना दिया जाता है, जो यूथ भी है, शायद मौलवियों ने जिस तरह से उनकी आयतों का मतलब रखा, तो उनके दिमाग जो है वो इतनी बुरी तरह ब्रेन वॉश्ड हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये बाकी का जो मुल्क अलग है और ये काफिर हैं, और जो है ये अगर हम इस तरह से कुछ करेंगे तो ये हमारे अपने धर्म के खिलाफ हो जाएगा, इस्लाम के खिलाफ हो जाएगा। आधी बात तो यहाँ आ जाती है। तो ये समझाए कौन कि भाई ये आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो ही सब उल्टा है। बहुत अच्छी बात की आपने, और इसका सवाल मैं ही दूंगा। अशराफ मौलवियों ने अपने इस गरीब मुसलमान को, जो देश का मुसलमान है, जो कन्वर्टेड मुसलमान है, जिसकी पूर्वज पहले हिंदू ही थे, मेरे पूर्वज पहले हिंदू ही थे, मैं पीछे जाऊंगा 4, 5 फादर 6 फादर जाऊंगा तो हिंदू ही निकलेंगे। उसको कंट्रोल करने के लिए कुरान को ऐसे बताया गया कि जैसे ही हिंदुओं का दुश्मन है, बरग लाया गया मस्जिदों में, मदरसों में, ये पढ़ाया गया। क्योंकि हमारी जुबान अरबी नहीं है, हम हिंदी हैं, हम मराठी हैं, हम पंजाबी हैं, हम सिंधी हैं, हम कश्मीरी हैं, हम राजस्थानी हैं, हम हरियाणवी हैं। हमारी जुबान ये है, हमारी भाषा अरबी है ही नहीं। और अभी अरबी में जो बताया उसका मतलब उल्टा बताया इन लोगों ने, हमने मान लिया और हम भाग गए। लेकिन अब समाज और समाज का बच्चा जान गया है कि कुरान क्या कहता है और ये मुल्ला मौलवी क्या कहते हैं। आज हम इस्लाम मौलवियों को नहीं, हम कुरान का मानेंगे। हमें पढ़ाया गया मौलवियों का कुरान, हमको नहीं पढ़ाया गया इस्लाम का कुरान।
देखिए, चैन, अमन और एक सही राह के लिए स्थापना की गई थी किसी भी धर्म की, चाहे इस्लाम हो या कोई भी धर्म हो। और लेकिन जहाँ अब जिस तरह की टेंशन क्रिएट कर दी गई है और उसको नाम दे दिया गया है पॉलिटिक्स का, तो बाकी सब देशों में मैं जाती हूँ या किसी और इस्लामिक कंट्री में जाती हूँ, वहाँ उतना ज़्यादा ऐसा नहीं है। वो लोग बहुत अच्छा पनप रहे हैं, मॉडर्न इस्लामिक कल्चर को फॉलो कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, देश तरक्की भी कर रहे हैं और एक दूसरे धर्मों का रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ इन द नेम ऑफ पॉलिटिक्स आप कह लीजिए, जो एक हाई टेंशन माहौल हो गया है ना, कि बच्चे जो हैं वो अपने आप को दो अलग-अलग मानसिकताओं में विभाग देश को एक विभाजन जैसा महसूस होता है। तो वो जो माहौल है पूरा अपने आप में, वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही एक तरह से खतरे की घंटी है हमारे पूरे देश के लिए। वो उसको रोकने के लिए क्या सोचते हैं आप? सबसे पहले मैं बता दूं आपको, दो उदाहरण दूंगा आपको मैं। एक दुबई है, जहाँ पर हिंदुस्तान के हिंदू बहुतायत में काम करते हैं, रोजगार करते हैं। वह हिंदू पनप रहा है। पड़ोसी मुल्क में, पाकिस्तान में, हिंदू खत्म हो रहे हैं। तो एक पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री और एक दुबई इस्लामिक कंट्री, कितना फर्क है। यही फर्क बताना चाहते हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों को, कि जहां पर इस्लाम शुरू हुआ, जहां से इस्लाम की नींव है, वहां पर हिंदू सुरक्षित है। जिस कंट्री में इस्लाम का खत्म हुआ, जिस कंट्री मुसलमान कंट्री है, वहां पर हिंदू खत्म हो गए, और जहां से इस्लाम शुरू हुआ है वहां हिंदू आबाद हैं। ये देखने की जरूरत है और देश के मुसलमानों को सुनने की तो जरूरत ये है। तो जो बच्चे अब नए हैं या जिन्हें इस बारे में पता नहीं, तो आप जैसे जो समझदार व्यक्ति हैं या जो समझते हैं, तो उनका तो एक फर्ज बन जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बात को पहुंचाया जाए, जहाँ पे जो देश का यूथ सुन रहा है या जो ब्रगलाए हुए या जिनकी मानसिकता जो है वो उन पे ब्रेन वॉशिंग की हुई है, उन्हें समझ में आए कि भाई असलियत है कहाँ पे। आज हम क्यों बोल रहे हैं? पहले हमारे पास कांग्रेस शासनकाल में पायदान नहीं था, क्योंकि हम अछूते थे। हमारी भागीदारी कहीं नहीं थी सरकार में। जब से मोदी जी आए, जब से योगी जी आए, आज हमारी भागीदारी बढ़ी है। आज हम कह सकते हैं, आज मैं क्यों बोल रहा हूं, जुबान मेरे मुंह में पहले भी थी, आज भी जुबान है। मैंने पहले नहीं बोल सकता था, आज मैं क्यों बोल रहा हूं कि आज सरकार में भागीदारी है पसमानदाओं की। चाहे भारत सरकार हो, चाहे राज्य सरकारें हो, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे योगी सरकार हो, आज हमारी भागीदारी बढ़ी है। आज हमें बोलने की ताकत मिली है। आज हमारे पीछे सरकार खड़ी है। सरकार ने कहा है कि आप समाज को उत्थान करो, जो समाज भटका हुआ है उसको मार्ग पर लाओ। हम तुम्हारे साथ हैं। हम आपको योजना भी देंगे, हम आपको शासन भी देंगे, हम आपको सक्षम भी बनाएंगे, हम आपको रोजगार भी देंगे, हम आपको सम्मान भी देंगे, हम आपके मदरसों को मॉडर्न में बनाएंगे, हम आपके मदरसों में विज्ञान भी पढ़ाएंगे। आप कहो समाज से, समाज पढ़ रहा है। लेकिन फिर भी एक बहुत गहरा अविश्वास है जो नहीं मानने देता, ना उनकी मानसिकता को पनपने 70 वर्ष देता का है, कैंसर। ना ही मानने देता है। और इसी पे खेलते हैं राहुल गांधी, अखिलेश जी और बाकी सब सत्ताधारी। और यही जो है वो देश में वो जो है ना माहौल टेंशन का, आतंकवाद का, यहीं से वो पनपता है। और जान जाती है सिर्फ मासूमों की, और जान जाती है सिर्फ लड़ाई में या किसी में, या फंसते हैं सिर्फ मासूम मुसलमान या फिर उनको ब्रगलाए हुए हिंदू मुसलमान करते हुए बच्चे। बिल्कुल ठीक है आपने। 70 वर्ष की बीमारी, 70 वर्ष का कैंसर, कुछ महीनों में ठीक नहीं होगा, कुछ सालों में ठीक नहीं होगा। हाँ, दवाई मिल गई है, ये खुशी हमारे को है कि कैंसर की दवाई मिल गई है। वो कैंसर कौन सा? जो हमें पिलाया गया था। हिंदू दुश्मन है हमारा, संघ दुश्मन है हमारा, भाजपा दुश्मन है हमारा। ये अफीम पिलाई गई थी, नशा दिया गया था हमारे को, आज दवाई मिल गई इसकी। मोदी जी ने कह दिया है कि मुसलमान इस देश का नागरिक है, इसका अधिकार मिलेगा और मैं देकर रहूंगा। योगी जी ने कह दिया है कि मेरे उत्तर प्रदेश में जितना हिंदू मुझे प्रिय है, इतना मुसलमान मुझे प्रिय है, जितना सिख मुझे प्रिय है, इतना ईसाई मुझे प्रिय है। बशर्ते देशभक्त होना चाहिए, बशर्ते उस देश से प्यार करना चाहिए, बशर्ते उत्तर प्रदेश से प्रेम करना चाहिए, बशर्ते हिंदू भाई को भाई मानना चाहिए। जो देश को अपना देश मानता है वो मेरा भाई है।
जो इस देश, जो हिंदुओं का अपना हिंदू भाई मानता है वो मेरा भाई है, अगर जो हिंदुओं को भाई नहीं माने वो मेरा हो नहीं सकता। तो अब्बासी जी, जिस तरह की आपकी सोच है और आपके विचार हैं, इस तरह के सोच और विचार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज हमारे देश को, जहाँ पे हमारे मुसलमान भाई बहन भी समझ पाएँ कि क्या गलत है और क्या सही है। और हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। एक आखिरी मैसेज जो आप यूथ को देना चाहेंगे हमारे इस पॉडकास्ट के ज़रिए, हम ज़रूर जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं अभी रक्षाबंधन का त्यौहार निपटा है, उसकी बधाई हो। जी, और जब बहनें मेरे साथ हों, बिल्कुल। पुराण वेद इतिहास गवाह है, हुँ, जब जब बहनों ने भाई का हाथ थामा है तो उसने अपने मार्ग को सशक्त बनाया है और वो लक्ष्य प्राप्त किया है जो चाहिए था। आप मेरी बहन है, मेरे साथ दिया आपने, और मैं वादा करता हूँ आपसे और कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान के मुसलमान से भी, सिख ईसाई हिंदू से भी, कि हम किसी के बरगला में नहीं आए। हम इस देश को अपना माने, हम अपने हिंदू भाइयों को, अपने हिंदू बहनों को जैसे अपने बहनों से प्यार करते हैं ऐसे ही प्यार करें। हम में कोई फर्क ना समझे कि ये रहीम की बहन है या फिर ये अनीस की बहन है। वो हमारी बहन है, वो देश की बेटी है, वो मेरी बेटी है। हम ऐसे आगे चलेंगे और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो गुलदस्ता है तभी खिलेगा जब बहनों का प्यार मिलेगा, बहनों का आशीर्वाद मिलेगा और बहनों का स्नेह मिलेगा और बहनों का राखी का बंधन जो सूत्र बनेगा हाथ में, तभी देश सशक्त बनेगा, तभी समृद्ध बनेगा। और मैं सलाम करता हूँ और मैं नमन करता हूँ अपनी बहनों को। देखिए, जो यूथ है वो बहुत चीज़ों से परे है, उन्हें मालूम ही नहीं है। तो कहीं न कहीं जब इस्लाम में ये कहा जाता है कि तुम हिंदू लड़की को अपनाओगे तो वो एक तरह से तुम्हारे लिए एक इस्लामिक धर्म को बढ़ाने की बात होगी। तो ये जो लव जिहाद वाला मामला है, इससे आप कहाँ तक सच मानते हो? क्या इसमें सच्चाई है? बिल्कुल झूठ है। इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है। और कौन कर रहा है? मुसलमान कर रहा है। युवा, जैसे अभी जिक्र मतलब किया। लव जिहाद नहीं है, मतलब नहीं जो नहीं हिंदू लड़कियां प्रेम में पड़ जाती हैं और उनके साथ आपको लगता है कि वो असली वाला प्यार। नहीं, लफ्जात है, बट वो जो है हम नकारते हैं इस चीज़ को। ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपना नाम बताओ, धर्म बताओ और अपनी मंशा बताओ। झूठ बोलकर किसी को बैग लाकर कलावा बांधकर, जैसे कि अभी चल रहा है उत्तर प्रदेश में, कितने लोग पकड़े गए हैं। कई लोगों ने नाम था कुछ और, रख कुछ और लिया, कलावा बांध दिया, टीका लगा लिया। फिर एक हमारी बहन बेटियों को, जो हिंदू बहन बेटे हैं, वो हमारी बहन बेटियाँ हैं, उनको बैग लाकर दुबई ले गए, सऊदी अरब ले गए, क्या क्या किया, अत्याचार किया। और कितने हजार बेटियां आज पकड़ी गई हैं। तो मैं कहना चाहता हूं देश के मुसलमानों से भी, अब हमें आगे आना होगा। अगर इस्लाम को बचाना है, अगर मुसलमानों को बचाना है, तो जो देश के मुफ्ती हैं, जो मौलाना हैं, जो जो धर्मगुरु हैं, उनको आकर इसको नकारना होगा और सामाजिक बहिष्कार, धार्मिक बहिष्कार और फतवा जारी करने होंगे। जो लोग ऐसा काम करते हैं वो हम में से हो ही नहीं सकते, वो मुसलमान हो ही नहीं सकते। जो एक बहन बेटियों को वर्ग लाकर, धर्म बदलाकर उसकी जिंदगी नर्क बना दिए। कल उसने देखा भी नहीं, बेचारी ने क्या करेगी, धर्म बदल दिया, उसके ऊपर अत्याचार कर दिया और उसके साथ में जो काम किया वो नहीं करना चाहिए था। हम नकारते हैं ऐसे लोगों को और बहिष्कार करते हैं जो दाढ़ी पहनकर टोपी लगाकर तो ऐसा काम अब्बासी करते जी, ऐसे तो ना देश का मुसलमान पनप पाएगा और ना ही हिंदू। एक तरह से हम विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, और डेवलपिंग कंट्री अगर जो है वो धार्मिक मुद्दों में अटकी रहेगी तो इकोनॉमिक और आगे यूथ के साथ जो हमें आगे बढ़ना है देश में, वो कहीं न कहीं बहुत पीछे रह जाएगा और देश जो है वो इन्हीं सब चीज़ों में उलझ के रह जाएगा। तो यहाँ आप कैसे इस माहौल को पूरे को आप कहाँ देखते हैं कि कैसे इसमें कुछ बेहतरी हो सकती है, देखो जो मौजूदा हालात हैं? हाँ, देश के बुद्धिजीवी वर्ग को, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो धर्म को समझते हैं, समाज को समझते हैं, इस संस्कृति को समझते हैं, इस भाईचारे को समझते हैं, उनको आगे आना होगा, उनको पहल करनी होगी। अगर पहल नहीं करी तो बहुत देर हो जाएगी। जैसे आप बहन हैं मेरी, आप मेरे साथ खड़े हो, ऐसे ही हम सब हिंदू समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, सिख समाज के लोग अपनी बहन बेटियों को उनको बताएं कि संस्कृति क्या है, संस्कार क्या है। हम घर से शुरू करें, लिविंग में रहना बंद करें, मार्केटों में दोस्त बनाने बंद करें, अपने संस्कृति को समझें, अपना संस्कार को समझें और अपने पूर्वजों की बातों को मानें। आपका पहनावा को हो सकता है, खान पीन कुछ भी हो सकता है, दोस्त बन सकते हैं, लेकिन दोस्ती उनमें करो जो आपके संस्कार को समझे, जो संस्कृति को समझे, जो आपसे, आपके विचारों से प्यार करे, आपके जिस्म से प्यार ना करे। ऐसे लोगों से दोस्ती करो और हम सबको आगे आना होगा। इस देश की संस्कृति, संस्कार को, भाईचारे को बचाने के लिए
आगे आना होगा, जो देश से प्यार करते हैं, जो इस्लाम से प्यार करते हैं, जो सनातन से प्यार करते हैं, जो सिखिज्म से प्यार करते हैं, उनको आगे आना होगा और अपनी बहन बेटियों को बचाना पर होगा। अब्बासी साहब, लिव इन रिलेशनशिप को तो कोर्ट ने सहमति दे दी है, अब आप कोर्ट को चैलेंज करेंगे क्या? और ये तो देखिए एक विकासशील देश का एक राइट है, अब जिसको जहाँ जिसके साथ अच्छा लगता है वो वहाँ रह सकता है, उसमें संस्कृति तो जो है, हाँ आतंकवाद और बहुत सारी और देश में बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं करप्शन से लेकर, पर लिव इन रिलेशनशिप में को आप बुरा मानते हैं, ये मुझे ताज्जुब हुआ। मैं कोर्ट का सम्मान करता हूँ, जी। लेकिन उससे ज्यादा मैं अपनी संस्कृति का सम्मान करता हूँ। जो भारत की संस्कृति है, जो भारत के संस्कार हैं, जो भारत की आत्मा है, मैं उस आत्मा को कैसे ये तोड़ दूं? नारी शक्ति और हमारे हिंदुत्व में तो औरत को पूरा एक दर्जा दिया गया था, और कहाँ जो है औरत के पास तब चॉइस होती थी कि वो अपने पसंद से जो है वो पुरुष को पसंद कर सकती है, या फिर स्वयंवर रचे जाते थे, और एक स्त्री प्रधान देश कभी हमारा हुआ जाता था। और आज ये स्वतंत्रता तो होनी चाहिए कि कोई लिव इन में रहना चाहे तो रह ले, बिल्कुल ठीक है क्या आपने, गलत है? बिल्कुल ठीक है आपने। स्वयंवर रचना, विवाह करना, अपने पसंद से चुनना, इस्लाम भी कहता है और सनातन भी कहता है। बट लिविंग पर में कहाँ की परवाह, इस्लाम में एक मर्द तो जो है वो 4 शादियां भी कर सकता है, और औरत चाहे तो वो शादी ना करके लिव इन में रह ले, तो वो आप संस्कृति से जोड़ रहे हैं। नहीं 4 साल नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, उसमें अलग अलग तरीके अब हैं। आप आमिर खान को देख लीजिए, कितनी तो उसके और वो तीनों लड़कियां हिंदू ही रही हैं अभी मेरे ख्याल से, और कितने एग्जाम्पल हैं, सैफ अली से लेके जितने हमारे मुसलमान एक्टर लोग हैं, 2-2 4-4 शादियां तो आम ही कर रहे हैं, और मतलब इस्लाम का नाम लेके कह लें या जैसे भी कह लें, अब क्या अगर हमारे धरोहर को, कहें? हमारी संस्कृति को, जी। हमारे संस्कार को और खराब किया है किसी ने, तो ये से केवल फिल्म इंडस्ट्री ने खराब किया है। मैं बड़ी बेबाकी अरे पुराने मुगल राजा, उनके हरम हुआ करते थे, कई कई रानियां हुआ करती थी, और क्या क्या होता था। अब लेकिन अगर अब समाज थोड़ा बढ़ गया है और औरत भी पढ़ लिख गई है और वो अपने आप को नारी शक्ति समझ रही है, तो मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि समाज को बढ़ना चाहिए, हाँ। नहीं समाज को बढ़ना चाहिए, बेटियों को आगे बढ़ना चाहिए, उनको पंख लगने चाहिए, पर लगने चाहिए। हाँ, मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो गलत किसी रिश्ते को ना चुने, हाँ, और किसी गलत उसमें ना फंसे, किसी परपंच में ना फंसे। ये मैं कह रहा हूँ। अगर हमारी बेटी, मैं अपनी बेटी मानता हूँ, अपनी बहन मानता हूँ, किसी जंगल फंसकर और वो एक ऐसे रास्ते पहुंच जाए जो लौटना मुश्किल हो, जो वापस आना मुश्किल हो, गलत, वो आप वहां पे लड़कियों को आगाह कर सकते हैं। तो संस्कार संस्कृति में कह रहा हूँ, हमारे संस्कार संस्कृति जो हमारी धरोहर है, जो हमारी आत्मा है, जो भारत की आत्मा है। दुनिया में मुद्दा धर्म की लड़ाई नहीं है, यहाँ मुद्दा ये है कि धर्म हमें क्या सिखाता है। धर्म हमें जो सिखाता है आपसी चैन, अमन और एक अच्छी जिंदगी, हम उस राह की ओर चलें, एक डेवलपमेंट की राह पे चलें, बजाय कि जो पॉलिटिकल होकर जो आपस में जो देश में इस वक्त माहौल है, उस माहौल में थोड़ा सा जो है मेरे मन में क्या है आप कैसे जान सकते हैं? आपके मन में क्या है मैं कैसे जान सकता हूँ? या मेरे अंदर में क्या है? या तो फिर मैं इतना संस्कारी हूँ कि मैं आपको दगा नहीं दे सकता, या फिर आप इतने संस्कारी हो दगा नहीं दे सकती, तो ठीक बात है। आज तो वो तो ये किसी नहीं के मन में क्या है, आज तो ये पता ही नहीं है कि मेरे बगल में बैठा हुआ दोस्त है दुश्मन है। आज परछाई से डर लगता है, तो कैसे हम उस तरह से मैं आपकी बात पे एग्री करूंगी कि हाँ, मतलब आप बिल्कुल आंख बंद करके किसी पे विश्वास आप कितनी घटना देखिए, ड्रम में काटा जा रहा है, अभी देखा होगा मेरठ में ड्रम में काटा गया है, पैसे टुकड़े किए गए, बच्चों को अरब ले जाया गया है, दुबई ले जाया गया है, तो कैसे यकीन कर लें? और वो बहुत जल्दी जो है वो बातों में आ जाती हैं, और बाद में फिर जो है वो पछताना पड़ता है। वहाँ वो बात आपकी बिल्कुल जायज़ है और बिल्कुल समझ की बात है। तो अब्बासी साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया, और आपकी बातों से एक बहुत बड़ा बदलाव और बहुत बड़ा एक जो चेंज मैं देख रही हूँ। इसीलिए आपसे बातचीत का ये सिलसिला हम जारी रखेंगे, और इसी प्रकार से हम अपने पॉडकास्ट को जारी रखेंगे अलग अलग मुद्दों पे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जब बहनों का साथ हो तो फिर क्या ही बात हो।